का ठिकाना हो, हमें तो जमीन भी वो चाहिए। हम तो अपने मन की बात कर रहे हैं। आला हज़रत से किसी ने कहा था हुजूर मक्का अफजल है या मदीना, मेरे इमाम ने ना बात ही खत्म कर दी। आला हज़रत फरमाते हैं तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, और इश्क करो हुजूर से। आला हज़रत ने बस फलसफा समझा दिया, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। तवज्जो है सारे लोग? ये मेरा सबक अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, मेरा सबक बच्चों को सुनाइएगा। ये जो लोग फितना फैला रहे हैं, बहुत पहले सरकार मुफ्ती आजम ने कहा था कि तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही नजदी ये निकले बला मदीने से। इंशाअल्लाह एक दिन ये दुआ कबूल होगी सरकार मुफ्ती आजम हिंद की, और वो जमीन पाक होगी इंशाअल्लाह इन नापाक कदमों से। तवज्जो है सारे लोगों की? तो ये एक जहन दिया गया, जिसकी माँ के सदक़े में कायनात को माँ का पहचानने का वक्त मिला, उस माँ को कहा जाता है जन्नत। बहुत गौर से सुनिएगा, अभी हुजूर बज़ाहिर तशरीफ नहीं लाए, यहां तक कि अभी सैयदा आमीना भी पैदा नहीं हुई है। ये क्या मसला है? अभी सैयदा आमीना भी पैदा नहीं हुई। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अभी हजरत अब्दुल्ला भी पैदा नहीं हुए। उससे पहले का दौर क्या था कि बाप बेटियों को कत्ल करता था। ठीक है, इतना कंफर्म है ना? बाप बेटी को कत्ल करता था। ये तो वो भी बताएंगे जो मिलाद नहीं मनाते, हम नहीं। ये तारीख और हकीकत है, इसको अपने भी बताएंगे और गैर भी बताएंगे। तो अभी हजरत आमीना भी पैदा नहीं, हजरत अब्दुल्ला भी पैदा नहीं। लोग अपनी बेटियों को कत्ल करते थे। तारीख में एक बच्ची का नाम मिला जिसको सौदा कहा जाता है। ए मेरे बेटे सुनो तवज्जो से, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सौदा कहा जाता है। जब ये पैदा हुई तो बहुत काली थी। इनके बाप से इनके घर के खादिम ने आके कहा कि आपके घर में बेटी आई है। तो पहले कम से कम बाप बेटी का चेहरा देखता था, फिर कत्ल करने को हुक्म देता था। लेकिन इसने कहा बहुत काली है। तो सौदा के बाप ने कहा कि अगर बहुत काली है तो मुझे चेहरा भी नहीं देखना, जा जाके उसे कहीं कत्ल कर दे। खादिम जंगल में लेकर के आया गुलाम, और जैसी उसको कत्ल करने का इरादा किया, आवाज आई जालिम इसे कत्ल ना कर। उसने दाएं देखा बाएं देखा, कोई आवाज देने वाला नहीं था। उसने दूसरी मर्तबा तलवार उठाई, फिर आवाज आई खबरदार इसे कत्ल ना करना। तीसरी बार जैसी उसने तलवार उठाई, आवाज आई अगर तू नहीं पाल सकता छोड़ दे, हम खुद पाल लेंगे। फिर इसके दिल में ख्याल आया, लगता है ये बच्ची बरकतों वाली है, जो इसको कोई बचाने की कोशिश कर रहा है। इसने सोचा इसको मैं क्यों नहीं पाल लेता, ये अपने घर लेके आया और इसकी परवरिश की। जानते हो जब ये जवान हुई ना तो तौरात, ज़बूर, इंजील इन सारी किताबों की आलिमा बनी, और इतनी बड़ी काहिना बनी कि ये हथेली की लकीरें देख के बताती थी किसकी तकदीर में क्या लिखा हुआ है। इतना इल्म अल्लाह ने इसको दिया कि ये हथेली की लकीरें देख के बताती है इसके मुकद्दर में क्या लिखा है। जब ये किसी शहर से गुजरती ऐलान कर दिया जाता, लोगों तकदीर के बारे में पूछना है तो आज सौदा आ रही है। लोग इंतजार में सुबह से शाम तक के लिए लाइन में लग जाते थे और अपनी तकदीर के बारे में पूछा करते थे। लेकिन एक दिन इस सौदा को मुकद्दर मक्का शरीफ से मदीने शरीफ की राहों पे ले गए। जब मदीने शरीफ इस सौदा का गुजर होने लगा तो आवाज लगी, औरतें बच्चियां अपनी तकदीर का जो पता करना चाहती हैं वो आकर राह में लग जाएं, सौदा आने वाली है।
लड़कियों की, औरतों की, बच्चियों की लाइन लग गई। जानते हो सौदा आ गई। सौदा आई, आने के बाद जो अपना हाथ दिखाता, देखे मेरी तरफ, हाथ दिखाता, यूं देख के बता देती तेरे नसीब में क्या लिखा है। जिसका हाथ देखती बता दिया करती तेरे नसीब में क्या लिखा है। अल्लाह अकबर। जहां पे लोगों की लाइन लगी थी, बच्चियों की भीड़ लगी थी, उसी मैदान में एक कोने में सैयदा आमिना भी खेलने आई थी। किसी ने कहा आमिना तू भी अपना हाथ दिखा, देखे तेरे मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना हयाओं वाली थी। अल्लाह अकबर। इफ्फत आप सैयदा आमिना है, पर्दा नशीन सैयदा आमिना है, ऐसी हयाओं की मलका है सैयदा आमिना। अपना हाथ दिखाना नहीं चाहती थी। अल्लाह अकबर। चाहती थी मेरे तकदीर को सिर्फ मेरा रब जाने, कोई दूसरा ना जाने, इसलिए आना नहीं चाहती थी। किसी ने कहा आमिना बचपन से तेरा किरदार निराला है, तेरे चलते उठते बैठते हमने अंदाज को देखा है, तू सबसे जुदा लगती है, जरा दिखा तो सही तेरे हाथ में क्या लिखा है। जब सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमिना को सामने लाया गया, अब कागीना ने 6 साल उम्र शरीफ सैयदा आमिना की है, आपकी हथेली पे निगाह डाली है तो उस वक्त सौदा के माथे पे पसीना आ जाता है। कभी सौदा हजरत आमिना का माथा देख रही है, कभी लकीरों को देख रही है। किसी ने कहा था सौदा बता तो सही, सबकी तूने 1 मिनट में तकदीर का फैसला सुना दिया, आखिर इस बच्ची में ऐसा क्या है जिसे तू पता नहीं पा रही है। सौदा ने पसीना पोंछ के कहा था कि इस बच्ची की लकीरें कुछ अजीब किस्सा सुना रही है, का कहना क्या चाहती है। तो उस सौदा ने कहा था इसकी लकीरें बता रही है, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। जैसे इतना कहा था, खुदा की कसम तारीख दानों ने कहा था हम समझ गए सौदा जो उनकी आमद का ऐलान करे वो मारे नहीं जाते, वो जिंदा रखे जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, अज़मते सैयदा आमिना। तवज्जो है, तवज्जो है सारे लोगों की। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह 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 अल्लाह। कौन है ये? सैयदा आमिना। और ये किसने कहा? सौदा ने, जिसको पैदा होते ही मारा जा रहा था, लेकिन बचाया रब ने। क्यों? क्योंकि इससे मुस्तफा की विलादत का ऐलान कराना। पता चला जो विलादत का ऐलान करते हैं वो मारे नहीं जाते हैं, हाय हाय हाय, वो जिंदा रखे जाते हैं। वही जिंदा रखे जाते हैं जो मिलाद वाले होते हैं। अब मुझे बताया जाए ये अजमतें किसकी है? सैयदा, जोर से सैयदा, और जोर से सैयदा आमिना की अजमत है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बात याद रखिएगा और नस्लों को सुना जाइएगा। वो मोहताज होके तो मरेंगे, इंशाअल्लाह कभी वहाबी होके नहीं मरेंगे। और हम चैलेंज से कहते हैं हम हक वाले लोग हैं, हम ही हक वाले लोग हैं, हम ही हक वाले लोग हैं। और हक की पहचान मसलक आला हज़रत है। इस दौर में हक की पहचान मसलक आला। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। क्या नाम है? सैयदा, सैयदा, और जोर से सैयदा। जिसके कदमों पे सारे पापों की जाने कुर्बान। हमारे माँ बाप जिनके माँ बाप पे कुर्बान। खुदा की कसम सैयदा आमीना और हजरत अब्दुल्ला। हजरत आमीना की उम्र शरीफ कितनी थी? 5 या 6 बरस। जब ये बताया गया था कि ये खुद नबी बनने वाली है या नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। अब बात करें किधर हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हो रहा है। मदीने शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरे सरकार का, मेरे सरकार के वालिद का ननिहाल भी मदीना शरीफ है, मेरे हुजूर के दादा का ननिहाल। क्या बात है, बहुत पुराना ताल्लुक है मदीना शरीफ से। और मदीना शरीफ का उनका शहर है। आला हज़रत फरमाते हैं हरम से अल्लाह 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 और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है हो जाने वाले, है ना। आला हज़रत फरमाते हैं कि काबे का नाम सबने लिया,
पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है। हाँ, तो ये मदीना शरीफ है, इधर हजरत आमीना पैदा हुआ, और मक्के में हजरत बोले सारे हजरत हुजूर के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला। हाँ, सारे याद रखिएगा। हम भले ही अपने बाप का नाम भूल जाए, रसूल पाक के बाप का नाम नहीं क्या भूल। बात है, वाह 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 वाह। हजरत अब्दुल्ला। हाँ, हजरत अब्दुल्ला ये पैदा हुए मक्का शरीफ। जब ये पैदा हुए तो यहूदियों में खलबली मच गई। उनके जितने मौलवी थे वो सर जोड़ के बैठ गए। कौम ने पूछा हुआ क्या है, तो बताया गया कि वो आ गया है जिसके घर में नबियों का इमाम आने वाला है। मैं भी हुजूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हजरत अब्दुल्ला की बात कर रहा हूं। वो आ गया जिसके घर में नबियों का इमाम आने वाला है। कहा कौन? कहा अब्दुल्ला। कहा फिर? कहा हम जो ये सदियों से कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मद पैदा ना हो, तो हमारी कोशिश नाकाम हो जाएगी। लोगों ने कहा बात ऐसा है कि ये जो हमारी कौम के बड़े बड़े मौलवी हैं ना, इनसे पूछते हैं क्या किया जाए। तो उनके कौम के जो बड़े बड़े मौलवी थे उन्होंने कहा कि देखिए, अगर उनको आने से रोकना है ना तो फिर अब्दुल्ला को कत्ल कर दो। ना होंगे अब्दुल्ला और ना आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। लोगों ने कहा ये कैसे पता चलेगा कि वो आ गए? तो उनके मौलवियों ने कहा कि निशानी हमारी किताबों ने बताई कि सारी निशानियां बता रही हैं कि अब्दुल्ला मक्के में पैदा हो चुके हैं। कहां पैदा हो चुके हैं? मक्के में। कहां पैदा हो चुके हैं? मक्के में। बच्चे भी बोले जरा, कहां पैदा हो चुके हैं? मक्के में अब्दुल्ला पैदा हो चुके हैं। अब क्या करना है? कहा कि उनको कत्ल कराया जाए। इन्होंने पूरी प्लानिंग की और बहुत बड़ा दौलत का जखीरा इकट्ठा किया। उसके बाद एक नंबर का किलर, टॉप नंबर का कातिल बुलाया और उससे कहा अगर तू अब्दुल्ला का सर काट लाएगा ये सारी दौलत तुझे दी जाएगी। उसने कहा ये अब्दुल्ला कौन है? कोई बादशाह है? हाँ? कोई गवर्नर है? कोई सल्तनत का कोई हुक्मरान है? तो एक ने बड़ी शर्म से मुंह खोल के कहा नहीं, एक बच्चा है। उसने कहा एक बच्चे को मिटाने के लिए पूरी कौम लगी है। उसने कहा तुम नहीं जानते हो, ये बच्चा वो है जिसके घर में वो आएगा जिसके कदमों पे कायनात पड़ी होगी। थोड़ा आवाज कम करवा। कहा कि ये वो बच्चा है। कहा ठीक है मैं जाने तैयार हूं, हल्का इको कम करो इसका, मैं जाने तैयार हूं। किधर जाना? मक्का शरीफ। वो सफर करते करते मक्का आ गया। जैसी मक्का आया ना, मक्का आया, इसने कहा किससे पता करूंगा? तो पहले जो मुसाफिर आते थे डायरेक्ट हरम शरीफ में आया करते। हरम शरीफ, और हरम शरीफ चूंकि था अब्दुल्ला का आंगन, बचपन ही नबी के अब्बू का हरम शरीफ में गुजरा था। अपने वालिद के साथ ये मेहमानों की मेहमान नवाजी करते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ आते थे, मेहमानों की खिदमत में रहा करते थे। ये हजरत अब्दुल्ला का अपना मशगला था। उम्र शरीफ 6 बरस हजरत अब्दुल्ला की। कितने? 6 बरस। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आपको याद रहना चाहिए। कितनी उम्र है? 6 साल उम्र शरीफ हजरत अब्दुल्ला की। 6 साल की उम्र शरीफ में जैसे ये मक्का शरीफ आया और हरम शरीफ में आने के बाद इसने देखा किससे बात की जाए। जानते हो बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन सरे फहरिस्त जिस बच्चे का चेहरा सबसे ज्यादा हसीन नजर आ रहा था उसी बच्चे को अब्दुल्ला कहा जाता है। इसने चेहरे को देखा, पहचान गया ये बड़ा समझदार बच्चा है, ये शायद मुझे पता बता दे। ये सोच के करीब आया, कहा बेटा मैं परदेश से आया हूँ, मुझे एक काम है, करोगे मेरा काम? आप कहते हैं बताइए क्या काम है? आने वाले ने कहा मुझे एक बच्चे की तलाश है
है। कहा कौन सा बच्चा, उसका नाम क्या है? कहा उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला है। आप कहते काम क्या है? कहा बेटे ये राज की बात है। आप कहने लगे अच्छा राज की बात है तो कोई बात नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं, मुझ पर यकीन कर सकते हैं, हम खानदान कुरैश से ताल्लुक रखते हैं, हम जिसका राज दिल में ले लेते हैं कभी जबान पे नहीं लाया करते हैं, हम राज को राज समझ के निभाया करते हैं, हम पे एतमाद किया जा सकता है। जैसे सरकार के वालिद हजरत अब्दुल्ला की जबान से ये मुबारक जुमले निकले, उसका दिल आ गया, उसने कहा बच्चे मुझे जबान के सच्चे लगते हो, बता देता हूँ किसी को बताना मत, मेरी कौम ने मुझे अब्दुल्ला का सर काटने के लिए भेजा है। जैसी इतनी बात आने वाले ने कही थी, आप फरमाते हैं ठहरिए, यकीन करें कि आपका काम हो गया है, मुझे घर जाने दीजिए। कहा किस लिए? क्या आपके चेहरे की गर्द बता रही है कि बहुत दूर से आए हो, आपके बदन की ये मिट्टी बता रही है आपने लंबा सफर किया है, हमारे घर आने वाले मेहमान की पहले खिदमत की जाती है। ये कह के हजरत अब्दुल्ला घर आए हैं, एक हाथ में खजूर का प्याला लिया है, दूसरे हाथ में पानी का बर्तन लिया है। जानते हैं कौन हरम में बैठा है, कौन हतीमे काबा से टेक लगा के बैठा हुआ है? ये वो बैठा है जो अब्दुल्ला का सर लेने के लिए आया है। कौन बच्चा है जो नाश्ता करा रहा है? ये वही है जिसका सर काटने की बात चल रही है। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला खजूर लाए हैं, पानी का प्याला पेश किया, उसने पेट भर के खजूरें खाई हैं, फिर पानी पिया है, अल्लाह अकबर। उसके बाद कहा बेटे अब मुझे बताओ अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे? आप कहते बताओ क्या काम है उस बच्चे से? कहा मैंने तुम्हें बताया था, मुझे उसका सर चाहिए। कहा क्या करोगे बच्चे का सर काट के? कहा मेरी कौम मुझे इनाम से नवाजेगी, मुझे बड़ी दौलत दी जाएगी। आप फरमाते हैं अगर तुम्हें अब्दुल्ला का सर चाहिए तो लीजिए मेरा सर काट लीजिए, अपने वतन चले जाइए। उसने कहा था नहीं प्यारे तेरा सर क्यों काटूंगा, मुझे अब्दुल्ला का पता बताया जाए। ए जबान के सच्चे, तूने कहा था तू मक्के का रहने वाला है, खानदान कुरैश से ताल्लुक रखता है, तेरी जबान में सच्चाई है, मुझे बता तो सही अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे? अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला ने इतनी बात सुनी है, उसके बाद हजरत अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर तुझे अब्दुल्ला का सर चाहिए तो काट ले मेरा सर। कहा अब्दुल्ला कौन है? कहा जिस अब्दुल्ला का तू सर लेने के लिए आया है मैं वही अब्दुल्ला हूँ। जैसी इतना सुना है चीख निकल जाती है, अपनी तलवार निकाली हजरत अब्दुल्ला के कद में रख देता है, कदमों में रखना था। आप कहते हैं यार बता तो सही इरादा कैसे बदल दिया? उसने कहा सरकार अब तक तो मैं सर लेने की बात कर रहा था, अब मैं तेरे कदमों पे सर देने के लिए राजी हो गया हूँ। कहा वजह क्या है? कहा मैं मान गया हूँ जिसकी पुष्ट में आने वाला मोहम्मद है, अगर बाप ऐसा है तो बेटा कैसी शानों वाला। बैठो बैठो, माइक ही ऐसा, ये साउंड में कहीं वायर रिवॉल्यूशन ताज शरिया ताज। खैरियत है सारे लोग? कहते हैं कि मैं समझ गया अगर उस घर में अगर बाप का ये आलम है तो फिर बेटे का आलम क्या होगा? हाँ बेटे का आलम क्या होगा? उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अल्लाह अकबर। ये हजरत अब्दुल्ला की शान है, क्या बात, ये हजरत अब्दुल्ला की शान है और वो सैयदा आमिना की शान है। अलग अलग अगर बात की जाए तो वाह वाह वाह, बड़ा वक्त चाहिए, बस तवज्जो करें थोड़ी सी देर, तवज्जो है सारे लोगों की? तैयार है सारे लोग? अब गौर करें, इधर हजरत अब्दुल्ला जवान हो रहे हैं, उधर हजरत आमिना शूर की दहलीज पे कदम रख रही है। हेलो तवज्जो है? चलो फिर भी कुछ ठीक है। इधर हजरत अब्दुल्ला जवान हुए, उधर हजरत आमिना। बहुत गौर से मेरी बात सुनो, जब बेटियां जवान होती हैं ना तो बाप को बड़ी फिक्र लगती है, बेटी जवान हो गई है, अब रिश्ता भी करना है, निकाह भी करना है, ये सारी फिक्र एक बाप को खा जाती है, टेंशन हो जाती है। खास करके अगर बेटी निहायत शरीफ हो तो बाप को फिक्र बहुत ज्यादा लगती है। हजरत अब्दुल्ला हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ जो मेरे नबी की अम्मी के वालिद हैं, वहाब बिन अब्द मनाफ, ये रात रोया करते थे। एक दिन ना सैयदा आमिना लेटी हैं,
और आपकी वालिदा बैठी थी, वालिद भी बैठे हुए थे। वहाब बिन अब्द मनाफ की आंख में आंसू आ गए। बीवी कहने लगी सरताज जरा बताएं ना क्यों रो रहे हैं। कहने लगी इसलिए रो रहा हूं, अल्लाह ने बेटी इतनी शरीफ दी है, इसके लिए बेटा कहां से लाऊं। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब लोग बेटियों को कत्ल करते थे। हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ का बेटी से प्यार देखिए। कहते अल्लाह ने बेटी ऐसी दी है तो इसके लिए बेटा कहां से लाना है। मगर खुदा की कसम रब के फैसले रब ही जाने। इधर आप रोए, उधर हरम शरीफ के अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोए। ख्वाब में क्या बात, नबियों के बाप हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। उन्हें ये फिक्र थी अब्दुल्ला इतना शरीफ है, इतनी शरीफ बेटी कहां से लानी है। हजरत इब्राहिम ने आके कहा था उठिए सुबह मदीने जाइए, वहाब बिन अब्द मनाफ का दरवाजा खटखटाइए और उनसे कहिएगा कि अपनी बेटी का रिश्ता दे दे। उनकी बेटी का रिश्ता मांगना जाके, वहाब बिन अब्द मनाफ की बेटी का रिश्ता मांगना है। इतनी बात कही ना, आप कहने लगे आप कौन है, आप कौन है। तो कहने लगे मुझे नहीं पहचाना, मुझे नबियों का दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। बताइए जिसका रिश्ता कराने हजरत इब्राहिम आ रहे हैं। सोचिए तो सही क्या शान होगी। उठे सुबह में मदीना शरीफ सफर किया। कुरैश के सरदार आंखों में वो जलाल था कि अबरहा को नजरें नीची करनी पड़ गई थी। ये जुर्रत थी आपकी, बात कर लेता। ये शान है मेरे नबी के दादा की। लोग कहते वो गरीब घराने में आए, मैंने कहा तूने नहीं देखा, खुदा की कसम जिस जमीन पे वो आए वो जमीनों में अफजल जमीन, जिस खानदान में आए वो सारे खानदानों में अफजल खानदान, और जिस बाप के घर में आए वो सारे बापों में अफजल बाप। देखो तो सही किस दादा के पोते मेरे नबी। आम नहीं, बड़े बड़ों के माथे पे पसीना आ जाता अब्दुल मुत्तलिब के नाम से। ये जात है मेरे नबी के दादा की। तवज्जो है सारे लोगों की ना। साउंड थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है लेकिन तवज्जो आप मेरी बात पे रखिएगा। खोल दीजिए भाई अपने अपने। नारे तकबीर, नारे रिसाल, जश्न ईद मिलादुन नबी। जो तकरीर हुजूर की मिलाद पर आप सुन रहे हैं ये कभी कभी सुनने को मिलती है।